हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि यूपीएससी के लिए करंट अफेयर्स कैसे पढ़ा जाए और कहाँ से पढ़ा जाए। ये अक्सर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि यूपीएससी एग्जाम के लिए या फिर सिर्फ सर्विस एग्जाम जो स्टेट वाले होते हैं उनके लिए करंट अफेयर्स कहाँ से और कितना पढ़ा जाए, कौन कौन से सोर्स होने चाहिए। देखिए, तीन मेजर क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी के स्टूडेंट्स के। पहला होता है कि सर कौन कौन सी न्यूज़पेपर या फिर जो मटेरियल है उसको पढ़ा जाए। ठीक है, कौन कौन से न्यूज़पेपर हैं, कौन कौन से स्टडी मटेरियल हैं वो पढ़े जाए करंट अफेयर्स के लिए। दूसरा क्वेश्चन होता है कि कब तक का पढ़ा जाए। ठीक है, वो पूछते हैं कि टाइम पीरियड कब तक का। जैसे मान लीजिए 2022 एग्जाम हो रहा है और ये जून में एग्जाम हो रहा है, तो कब से कब तक का पढ़ा जाए। तो पहला कॉमन क्वेश्चन ये है कि करंट अफेयर्स किस से पढ़ें, वो क्या स्टडी मटेरियल हो। दूसरा क्वेश्चन कि कितने समय का पढ़ें, मतलब पिछले 6 महीनों का पढ़ें या फिर 1 ईयर का पढ़ें या 2 ईयर का पढ़ें, कितना टाइम पीरियड का कवर करें। तो ये जो दो तीन क्वेश्चन है ये बहुत कॉमन है। और एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि सर यूपीएससी का करंट अफेयर्स में क्या रोल है। क्या यूपीएससी से करंट अफेयर्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, मैं अभी बोला कि एक क्वेश्चन ये रहता है कि जो यूपीएससी में करंट अफेयर्स है उसका क्या रोल है। तो इसका जवाब सुनिए कि यूपीएससी में जो करंट अफेयर्स आता है वो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू में तीनों में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, क्योंकि जो पेपर है वो कहीं ना कहीं करंट से रिलेट करता है। अब देखिए, यूपीएससी का करंट और एसएससी, बैंकिंग या रेलवे का करंट अलग होता है। यूपीएससी करंट का मतलब होता है ऐसा टॉपिक जो चर्चे में है, जो न्यूज में। जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन बार बार दे रहा है, या मान लीजिए पार्लियामेंट किसी वजह से बार बार न्यूज में आ रहा है, या मान लीजिए सिटीजनशिप जो अमेंडमेंट है या जो सिटीजनशिप प्रोविजन है वो न्यूज में बार बार आ रहा है, तो क्वेश्चन वहां से बनेगा। अब आप ये बोलो कि भाई मतलब किसी भी, जैसे मतलब इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट कौन है या प्राइम मिनिस्टर कौन है या किसी का, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं पूछे जाते, ये वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब कि यूपीएससी में अधिकतर क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं। जिसको लगता है कि यूपीएससी में करंट अफेयर्स नहीं आता है, इसका मतलब है कि वो अभी यूपीएससी को समझ नहीं पाया। ठीक है, मान लीजिए राज्यसभा में सभापति का कोई इलेक्शन हुआ है तो वो न्यूज में है, तो क्वेश्चन क्या होगा, राज्यसभा के बेसिक स्ट्रक्चर से आ जाएगा। और आप लोग सोचे कि तो पॉलिटी का क्वेश्चन है। मतलब क्या है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग स्टैटिक पोर्शन बोलते हैं, वो हमेशा करंट की एक्टिविटी से रिलेट करके आता है। मतलब ज्योग्राफी में पूरा ज्योग्राफी है। कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ यूएसए में या हिमालय रीजन में या किसी भी स्टेट में, तो वो वहां से क्वेश्चन को पूछ लेगा। मतलब जैसे मान लीजिए कोई अर्थक्वेक आया नेपाल में, ठीक है, कुछ ट्रेजेडी हुई वहां पे, तो क्वेश्चन कभी यूपीएससी ये नहीं पूछेगा कि बताओ भाई अप्रैल लास्ट 2021 में भूकंप किस कंट्री में आया था। तो ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी नहीं बनाएगा। लेकिन हाँ, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हिमालय, व्हाट इज द हिमालय डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रीजन, इससे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो मेरी बात समझ गए होंगे, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, डायरेक्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से नहीं आता। जो न्यूज में है वो टॉपिक जो स्टैटिक पोर्शन के रिलेट करते हैं वहां से उठा लेता है। ठीक है, अब बात आती है कि हमें कौन कौन से न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए। देखो, हमने अभी एक वीडियो और बनाया था कुछ
एक और देखा होगा आपने कि न्यूज़पेपर कौन कौन से पढ़े, तो मैंने वहां बताया था 3 न्यूज़पेपर है जो आप पढ़ सकते हो, ठीक ठाक लगते हैं। वैसे कोई भी न्यूज़पेपर खराब नहीं है। पहला द हिंदू, हिंदू की इंग्लिश टफ है इसलिए मैं बोलता हूं हिंदू, और दूसरा है टाइम्स ऑफ इंडिया, और तीसरा हिंदी मीडियम वालों के लिए दैनिक जागरण जो राष्ट्रीय संस्करण है। अगर वो नहीं अवेलेबल है तो दैनिक भास्कर भी ठीक है। तो न्यूज़पेपर की बात करें तो 3, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया और दैनिक जागरण। अब क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि सर क्या तीनों करें? तीनों करने की नीड नहीं है। अगर आप अच्छे से एक ही फॉलो करते हो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सब अखबार कवर करते हैं। घटिया से घटिया ले आओ आप, वो भी कवर करेगा, सब कवर करते हैं। बस होता क्या है, किसी किसी में रीजनल न्यूज ज्यादा होती है, जैसे अमर उजाला है तो उसमें आसपास की न्यूज बहुत रहेगी, ठीक है। और आपके लिए चाहिए नेशनल और इंटरनेशनल और गवर्नमेंट जुड़ी हुई न्यूज। अब आती है मैगजीन। तो मैगजीन में मैं आपको बताऊं कि 2 मैगजीन तो गवर्नमेंट की हैं, योजना और कुरुक्षेत्र, वो आपको करना है, ठीक है। उसके बाद है एक मैगजीन इंग्लिश मीडियम में है, फ्रंट लाइन, वो भी अच्छी मैगजीन है, आपको पढ़ना चाहिए। फ्रंट लाइन में कल्चर का भी एक सेक्शन आता है, बहुत खूबसूरत होता है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी मैगजीन है वो, ठीक है। तो योजना, कुरुक्षेत्र और फ्रंट लाइन। एक मैगजीन और है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी इंग्लिश भी बहुत इजी है, वो है EPW। ये वीकली निकलती है, इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली, ये मुंबई से निकलती है। ये मैगजीन बहुत अच्छी है, पूरा अर्बन को कवर करती है। ये हार्ड कॉपी में बहुत महंगी है, शायद 110 की थी कुछ दिन पहले, बहुत फास्ट इसकी कीमत बढ़ रही है। ऑनलाइन भी मिलती है, ठीक है। तो आप जैसे भी चाहें, ये मैगजीन बहुत जरूरी है, हिंदी इंग्लिश दोनों को, क्योंकि इसकी इंग्लिश बहुत टफ नहीं है, इजी है। फ्रंट लाइन क्या है, द हिंदू वालों की, तो उसकी इंग्लिश टफ है, ठीक है। तो हमने क्या बोला मैगजीन में, पहली मैगजीन योजना, दूसरी कुरुक्षेत्र और तीसरी फ्रंटलाइन और चौथी EPW। इनको चाहो तो सबको पढ़ सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समझ में आया, न्यूज़पेपर 3 बताए मैंने, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण या दैनिक भास्कर। उसके बाद मैगजीन 4, पहली फ्रंटलाइन, दूसरी EPW और तीसरी कुरुक्षेत्र और चौथी योजना। अब बात आती है न्यूज चैनल की। तो न्यूज चैनल आप सब लोग जानते हो कि आप DD न्यूज, RSTV और AIR, ऑल इंडिया रेडियो, ये 3 को रिलीजियसली फॉलो कीजिए। किस किस को? DD न्यूज, राज्यसभा टीवी और AIR न्यूज। यानी ये AIR जो है वो ऑल इंडिया रेडियो है, ये आपको 8:45 से 8:45 PM से ये आपकी 10:30 तक इसमें कुछ ना कुछ आता रहता है। इसको टाइमिंग को जरूर सुनिए आप, 9:30, 8:45 टू 10:30, बहुत रिलीवेंट है। आपने सिर्फ ये कर लिया तो आपका काम चल जाएगा। तो टीवी चैनल में बता दिए हमने कौन कौन से, DD न्यूज, राज्यसभा टीवी और AIR न्यूज, ऑल इंडिया रेडियो। तो ये तीन सोर्स हमने बताए। पहला, न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है, दूसरा मैगजीन कौन सी पढ़नी, और तीसरी आपको टेलीविजन में क्या क्या देखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो क्रॉनिकल मैगजीन है या फिर प्रत्युत्तर दर्पण है, ये मैगजीन उस लेवल तक नहीं पहुंच पाती जहां तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। हालांकि हम लोग शुरुआत यहीं से करते हैं, क्रॉनिकल से, प्रत्युत्तर दर्पण से। आज वो मतलब पहले लेवल था एक कि प्रत्युत्तर दर्पण तक UPSC रहता था, अब उससे बहुत ऊपर है। 2004 में वो रेलिवेंट थी, 2005 में रेलिवेंट थी, लेकिन 2022 में, 23 में, 24 में वो रेलिवेंट नहीं है। सिर्फ हाँ, उसको पढ़ सकते हो, वो ठीक है, लेकिन आपको मेन पॉइंट ये है।
अगर आपको कहना हो कि सर इन बहुत ज्यादा हो गया, सिर्फ हमें दो चीजें बता दीजिए, तो दो चीजों में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप डीडी न्यूज, ठीक है, डीडी न्यूज और एआईआर, इन दो को सिर्फ फॉलो कीजिए बहुत अच्छे से, सारी चीजें आपकी कवर होंगी, सारी चीजें। ठीक है, एक बार मैं फिर बता दे रहा हूं सारी चीजें मैंने क्या क्या बताई। हमने 3 सोर्स बताए आपको, पेपर, मैगजीन और टेलीविजन। पेपर में मैंने 3 बताए हैं, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया और दैनिक जागरण। मैगजीन में हमने 4 मैगजीन बताई हैं, कुरुक्षेत्रा, योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, उसके बाद फ्रंटलाइन और ईपीडब्ल्यू, ये 4 मैगजीन। टेलीविजन, डीडी न्यूज, राजसभा टीवी और एक रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज। ये सारे सोर्स है, अगर इनको आपने सही से फॉलो कर लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो चीज न्यूज में, जैसे मान लीजिए राज्यसभा में जैसे मान लीजिए मोनिटाइजेशन हुआ, तो मोनिटाइजेशन कौन करता है? गवर्नमेंट करता है, आरबीआई करता है। इन्फ्लेशन कम हुआ बढ़ा, तो ये रेपो रेट क्या है, ये सारी चीजें बेसिक। अगर इकोनॉमी में कुछ अपडेट होता है, मान लीजिए कुछ नई चीज लेके आए भारत सरकार बैंकिंग में, सपोज कीजिए बैंकिंग में कोई नई चीज लेकर आए, तो आपको बैंकिंग का बेसिक समझना है। जो नई चीज लेकर आए हैं वो नहीं, वो क्वेश्चन शायद ही बनेगा, लेकिन उससे रिलेटेड जो बेसिक है उससे बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये चीजें हैं। यहां जो हमें करंट अफेयर्स दिखता है वो होता नहीं है, उससे रिलेटेड जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमें पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये था हमारा करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर्स को इग्नोर मत कीजिए, करंट अफेयर्स से बेसिक की ओर जाइए। आपका यूपीएससी प्रीलिम्स भी होगा, मेंस भी होगा, फाइनल भी होगा। लोग क्या करते हैं, बेसिक को अलग पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स को अलग पढ़ते हैं। यही सबसे बहुत बड़ा मिस्टेक है। आपको अलग करके नहीं पढ़ना है। एक बार एनसीईआरटी से बेसिक कर जाइए, फिर जो करंट अफेयर्स में आता है उसको बेसिक से कनेक्ट कीजिए। ठीक है, तो ये था हमारा था करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें और कितने समय का पढ़े, ये बात आती है। देखिए मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो 6 महीने के होते हैं पहले के, और जैसे मान लीजिए आने को तो 5 साल पुराना भी आता है, 3 साल पुराना भी आता है। तो अगर हम आपसे कहें कि नहीं कि 5 साल का करंट अफेयर्स तैयार करो, ये पॉसिबल नहीं है। आपको यूपीएससी में 100 में 46 क्वेश्चन करने हैं, मान लीजिए 50 क्वेश्चन करने हैं, तो अगर 2 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो 3 साल पुराने करंट अफेयर्स हैं, तो 2 क्वेश्चन के लिए आप 3 साल का करंट अफेयर्स नहीं पढ़ोगे। ठीक है, तो एक दो चीजें याद रखिए, पूरी साल का करंट अफेयर तैयार कीजिए और ज्यादा फोकस कीजिए 6 महीने में। यानी जैसे मान लीजिए जून में हो रहा है पेपर, तो जून से पहले 6 महीने का पेपर, उनसे अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, बाकी हम करंट अफेयर्स करवाएंगे। एक रफली नजर रहना चाहिए 1 साल पे। 1 साल का अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो 6 महीने पे पकड़ रखिए। ठीक है, अब मान लीजिए 4 साल, कोई बोला सर जी तो 5 साल पहले टॉपिक था, अब क्या करोगे? अब एक क्वेश्चन लिए 5 साल का करोगे क्या? नहीं, प्रैक्टिकल नहीं है। यहाँ आपको पास होना है, यहाँ आपको 50% लेकर आना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोड़ दीजिए 2 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, 20 छोड़ दीजिए, 30 छोड़ दीजिए, 40 छोड़ दीजिए यार, 60 करो। 60 में तो हो जा रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जितना हो सके उतना कीजिए, और जो कीजिए कंप्लीट कीजिए। राज्यसभा टीवी देख रहे हैं, उसको अच्छे से देखिए। डीडी न्यूज देख रहे हैं तो अच्छे से देखिए। एआईआर न्यूज सुन रहे हैं तो अच्छे से सुनिए, उसके नोट्स बनाइए। ये नहीं कि कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, इसमें आप भटक जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।